हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हमने स्टार्टअप मोटर्स के कॉल में इतना अच्छा मूव कैसे कैप्चर किया और लॉजिक क्या था। बिकॉज लॉजिक अब जब तक नहीं सीखोगे तक आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। तो लॉजिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। चल तो मूव बहुत पहले से रहा है, लेकिन इसी पॉइंट पे एंट्री करने का क्या सीन था, हमने कहीं यहाँ पे एंट्री किया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। नीचे टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था। लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हुआ था, एक दिन यहाँ पे अचानक से फॉल किया था। एक छोटा सा मूविंग एवरेज लगा हुआ, इसे भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए इस चीज़ को थोड़ा बेहतर समझने के लिए अपन लोग टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। 60 मिनट्स कर देते हैं। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा ध्यान से। आपको दिखेगा यहाँ पे लगभग लगभग 17 दिसंबर के आसपास में टाटा मोटर्स यहाँ से जंप किया था, कुछ ऐसा इस तरीके का। और एक गैप के साथ यहाँ पे आपका नीचे की तरफ आया था। तो गैप का फिल होना बहुत ज़रूरी होता है। और यूजुअली क्या होता है कि गैप को सिंगल अटेम्प्ट में मार्केट कभी क्रॉस नहीं करता है। इसके लिए क्या चाहिए, इसको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इसी गैप के नीचे में आया, यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया 940 पे, फिर धीरे धीरे चलता हुआ गया यहाँ पे 1030 के आसपास। देखेंगे दो स्ट्रॉन्ग यहाँ रिजेक्शन लेके यहाँ से नीचे की तरफ आया, लेकिन इसके बाद जो 1040 के आसपास में जो कैंडल बनाया है, 1025 में हुआ था, 1040 में गया, वो इस गैप में चला गया और इस गैप में आगे सस्टेन करने लगा। इसके बाद प्राइस गैप के नीचे नहीं आ रहा। ये था लॉजिक नंबर वन। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन था, या तो यहाँ से लॉन्ग हो या फिर इस जगह से शॉर्ट करो। देखेंगे ऐसा प्राइस धीरे 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 अपसाइड शिफ्ट हो रहा था। लेकिन इस प्राइस के अपशिफ्ट में एक छोटा सा पॉइंट है जो कि बहुत ही कमाल का है। हर एक जगह पे ना वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे वॉल्यूम आया, यहाँ पे वॉल्यूम आया, और इस पर्टिकुलर जगह पे भी वॉल्यूम आया, इस पर्टिकुलर जगह भी वॉल्यूम आया। इन सारे जगहों पे जो वॉल्यूम हो रहा था, ये वॉल्यूम था ठीक ठाक, उतना कम वॉल्यूम नहीं था। पॉइंट तो सबसे यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जब ये अप्रोच करना स्टार्ट किया इस गैप को, देखेंगे ध्यान से, इस पर्टिकुलर जगह पे वॉल्यूम ठीक ठाक था। यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम के साथ नहीं अप्रोच कर रहा। जब कभी भी किसी भी क्रूशियल जोन का, जरा ध्यान से देखेंगे ना आप, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो मूव हो रहा है बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। लेकिन इस गैप को जब ये तोड़ा इसने, गैप को तोड़ने के बाद हम देखेंगे यहाँ से जो मूव दिया, एक बहुत ही कमाल का मूव दिया। इस पर्टिकुलर जगह से अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा सा मूव दिया, काफी सॉलिड किस्म का मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक ठाक 3.49% का, तो स्टॉक में बहुत बड़ा मूव होता है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों ही डायरेक्शन का जिधर का भी ट्रेड होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। बट पॉइंट ये था कि यूजुअली अगर इसको तोड़ना नहीं होता है ना, इसको अगर नहीं तोड़ना होगा तो जब इसको अप्रोच करेगा, जब इसके पास ये जाएगा तो वॉल्यूम जो होगा ना वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अप्रोच किया, पहली बार किया, ये भी अच्छा वॉल्यूम था। इसके बाद वॉल्यूम ड्राई नहीं हुआ, फिर दूसरी बार चलते आए चलते आए चलते गया। इस कैंडल पे फिर से देखेंगे, यहाँ पे इस गैप को अप्रोच किया, यहाँ पे भी वॉल्यूम है। देखिए जब प्राइस और वॉल्यूम है, इस दोनों का जब ब्लेंड अप बनाते हैं ना, जब भी कोई बड़ा प्लेयर होता है वो प्राइस को तो मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम को कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। समझ में आ रही बात, वॉल्यूम को नहीं कर सकता है। तो यहाँ से गया, जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये कैंडल भी यहाँ पे स्ट्राइक किया, सेकंड अटेम्प्ट था यहाँ पे, जब इस गैप के पास गया तो इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम था, छोटा सा रिवर्सल लिया। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे आपको, जिसका प्रायर स्विंग था, इस स्विंग को ये ब्रीच नहीं करता है। इस जगह पे जो लो बनाया है, इस लो के पास तक ये नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसे ऊपर उठाने के लिए कोई तो एक हेवी सा पोजीशन यहाँ पे तैयार कर रहा है, कोई तो एक हेवी सा पोजीशन यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। जो इंसान यहाँ पे हेवी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे पहुंच गया। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें भी वॉल्यूम ठीक ठाक है, वॉल्यूम की कमी नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पे सही अमाउंट का वॉल्यूम दिया है। और ये जो छोटा सा दो रेड कैंडल बनाया है, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जा रहा है। और इसके बाद इस कैंडल के बाद जो वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट किया, ये पॉइंट, और दूसरे कैंडल पे देखेंगे जैसे ही इस गैप को क्रॉस किया, इसके बाद वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा गया, और उसके बाद जो एक्सेलरेट किया काफी हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे गया, एंड देन अप लगाता है। तो पॉइंट जो लॉजिक था यहाँ पे कि ये जो गैप था, ये मेरे लिए हर्डल था। जैसे ही प्राइस गैप के अंदर में चला गया, वहां तक हम वेट कर रहे थे। इस गैप में जब आगे इसके लोअर लिमिट पे आया, 5 मिनट प्लस 5, 10 मिनट्स हो गया, 10:55 का ये कहानी हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद जब यहाँ से एंट्री करना स्टार्ट किया तो ये मोमेंटम देना स्टार्ट किया। अगेन ये कैंडल पे अपना कहानी कंफर्म हो गया था कि अब मूव करने वाला। अपन इस कैंडल के हाई पे यहाँ पे एंट्री ली और इसको लो बनाया, देन इसको राइड किया सही तरीके से सिस्टमेटिकली, और पूरा का पूरा ऊपर में जाके इसको सेल किया। अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना। बस प्राइस बिहेवियर होता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि नीचे से ऊपर तक जो भी गया था प्राइस, ये बहुत धीरे 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 गया था, बहुत ही आराम से चलता हुआ गया, बहुत ही आराम से, बिना किसी टेंशन का।
लेकिन जब यहाँ पे गया इस पर्टिकुलर जंक्शन के पास, जैसे ही इंटरैक्ट किया इसके पास, तो जो अप्रोच था, जो इसका कहानी था, वो काफ़ी अग्रेसिव हो गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसको अप्रोच किया। यानी कि जब किसी भी, देखो 2-3 केस होता है। एक जो मेजर सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, गैप होता है। गैप भी ऊपर से नीचे गिरेगा तो उस केस में क्या हो जाता है, वो सपोर्ट का काम करता है। नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वो इशू नहीं है। पॉइंट होता है कि जब प्राइस उसको अप्रोच कर रहा हो, जब उसकी तरफ जा रहा हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। स्ट्रेंथ के साथ उसको अप्रोच करेगा तभी तो तोड़ेगा ना। अगर स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगा तो इसे कैसे ब्रीच करेगा। और जैसे ही देखेंगे ये पॉइंट, जैसे इसको न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद प्राइस क्या हो गया, एकदम रॉकेट हो गया, एकदम टक टक। कोई भी कैंडल है इसमें देखेंगे ओवरलैप नहीं हुआ है। कोई भी कैंडल यहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ, कोई भी कैंडल नहीं। और इस कैंडल के लो पे तभी भी प्राइस नहीं आया, मतलब अभी भी रिमेन, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो इंटैक्ट है। बट द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि जैसे ही प्राइस किसी भी सपोर्ट वाले जोन को टच करता हो या किसी रेजिस्टेंस वाले जोन को टच करता हो, उस केस में जो प्राइस है अप्रोच करने में, उसका साथ वॉल्यूम को भी देना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा है तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा। और जैसे ही जिस भी स्टॉक में ये कहानी बनता है, उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे देखा आपने तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड आराम से ट्रेड कीजिए।